Hello student, this is Narendra. Today's topic is sequence and series. क्लास 11th NCERT का देखेंगे। तो सीक्वेंस फर्स्ट टॉपिक है इसमें। तो सीक्वेंस होता क्या है ये देखेंगे आज। ठीक, तो सबसे पहले आता है कि क्लास 11th के स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा एक चैप्टर है फंक्शन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो उस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैपिंग। तो एक अगर मैपिंग होती है तो उसमें क्या होता है, एक डोमेन होता है और एक कोडोमेन होता है, ठीक। और ये फंक्शन है, ठीक। तो अगर डोमेन में कुछ एलिमेंट होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कोडोमेन में कुछ ना कुछ क्या मिलता है, एक इमेज मिलती है, ठीक। तो अगर यहाँ पे डोमेन में ए है तो हमें कोडोमेन में क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ ए मिलेगा। अगर बी है तो क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ बी मिलेगा, ठीक। तो सीक्वेंस में क्या होता है, अगर इस डोमेन में क्या हो, जो नंबर है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। यानी हम अगर कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एंड सो ऑन, ठीक। तो क्या मिलेगा, हमें कोई कोडोमेन में एक इमेज मिलेगा, ठीक। तो अगर हम फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करें, ठीक, कि डोमेन में जो सेट ऑफ एलिमेंट हो वो क्या हो, नेचुरल नंबर हो, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे सीक्वेंस। तो यहां से हम कहेंगे सीक्वेंस इज अ फंक्शन, ठीक, हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस जो होता है वो एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका डोमेन जो होता है वो क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड इट्स डिनोटेड बाय, इसको ए एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ए एन को हम कहते हैं nth टर्म। ये क्या होगा, nth टर्म होगा, ठीक है। और ए एन को हम लिखते हैं, अगर हम सेट में लिखें तो ये होगा फंक्शन ऑफ एन सच दैट, जो फंक्शन ऑफ एन है इसमें एन क्या किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया नोटेशन ऑफ सीक्वेंस, ठीक। अब अगर मान लिया फंक्शन इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, फंक्शन मैथ्स के जो रूल्स हैं, ठीक है, मैथमेटिकल रूल्स, उनको फॉलो करना चाहिए। और उसमें जो डोमेन होगा, यानी जो हम n की जगह पुट करेंगे, वो क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लिया हमने, अगर हम लिखते हैं, अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो a1 के लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ क्या आएगा, 1 पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ 1 आएगा। a2 क्या आ जाएगा, इक्वल टू f2 हो जाएगा। a3 क्या हो जाएगा, f3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे आता रहेगा। और जब हम an लिखेंगे तो ये हो जाएगा fn, ठीक। तो अगर हम इसको एक पैटर्न में लिखें तो ये हो जाएगा a1 a2 a3 a4 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक आएगा, an तक आएगा, और इसके आगे भी ये जाएगा, ठीक। ये हुआ नोटेशन,
ठीक, तो एक बार फिर से देखते हैं। सीक्वेंस जो होता है वो एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक, और इसको डिनोट करते हैं एन से। एन को कहते हैं nth टर्म। एन को अगर हम सेट में लिखें तो होगा फंक्शन ऑफ n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो और उसके कुछ टर्म हमें फाइंड करने हो, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है an इक्वल टू दिया गया है 2n+3। ठीक है, इसके लिए हमें सीक्वेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए सीक्वेंस कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो इसमें जो हम पुट करेंगे n की जगह पे, वो हमेशा नेचुरल नंबर पुट करेंगे। तो स्टार्ट हम नेचुरल नंबर कहाँ से होता है? 1 से होता है, तो हम पुट करना स्टार्ट करेंगे 1 से। तो a जब 1 पुट करेंगे तो a अगर n इक्वल टू 1 होगा, दिस इम्प्लाई दैट, तो ये a1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 1 + 3 इक्वल टू आ जाएगा 5। अगर n इक्वल टू 2 होगा तो ये a2 हो जाएगा, तो ये आएगा 2 × 2 + 3 इक्वल टू आ जाएगा 7। ठीक है, n इक्वल टू अगर मान लिया 3 है तो a3 हो जाएगा और ये 2 × 3 + 3 इक्वल टू आ जाएगा 9। n इक्वल टू अगर 4 है तो यहाँ से a4 हो जाएगा। a4 इक्वल टू 2 × 4 + 3 इक्वल टू आ जाएगा 11। ठीक है, तो ऐसे ही हम नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे और एक सीक्वेंस हमें मिलता जाएगा। यानी सीक्वेंस जो होगा वो हो जाएगा 2 3 5, 7, 9, 11। ये हुआ सीक्वेंस और ये आगे तक चलता जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं। देखो, सीक्वेंस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट तो आता है टाइप ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, इसमें ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फाइनाइट, सेकंड आता है इनफाइनाइट। अब सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म हो वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। यानी जो स्मॉल n की वैल्यू होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जैसे मान लिया अब हम लिख रहे हैं कोई एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, ये 100 तक लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या है? इसमें फिक्स है, यानी जो एलिमेंट आ रहे हैं वो फिक्स्ड एलिमेंट आ रहे हैं सीक्वेंस के। ठीक है, और फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, हमें मतलब नंबर ऑफ टर्म इन्फिनिटी तक हो। ठीक, तो जैसे मान लिया अब यहाँ पे 100 लिखा हुआ था, अगर ये डॉट 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 हो, मतलब 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, तो मतलब क्या है? ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जो ये सीक्वेंस होगा उसको कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर ये ऐसे लिखा है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 यहाँ 100 तक, तो ये क्या होगा? ये फाइनाइट सीक्वेंस होगा और ये है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसके बाद एक टर्म आता है सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज अगर हम देखो, सबसे पहले तो आता है सीक्वेंस लिखा हुआ हमारे पास A1, A2, A3, A4 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक लिखा हुआ है? AN तक लिखा हुआ है। ठीक, अगर हम सीक्वेंसेस को प्लस साइन के साथ, यानी A1 + A2 + A3 + A4 डॉट 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 प्लस AN तक, यानी सीक्वेंस को हम प्लस साइन के साथ लिखें तो उसको कहते हैं सीरीज। ठीक, तो सीरीज क्या होगा?
सीरीज अगर हम सीक्वेंसेस को प्लस साइन के साथ लिखते हैं तो उसको कहते हैं सीरीज। अब हमारे पास एक सीरीज लिखी हुई है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक लिखा हुआ? AN तक लिखा हुआ, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है? N है। ठीक, तो इसको डिनोट जो करते हैं उसको लिखते हैं SN से। SN इक्वल टू होता है सिग्मा AN, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे N इक्वल टू 1 से कहाँ तक है? N तक। ठीक, और SN को कहते हैं सम ऑफ nth टर्म। अब सबसे पहले हम सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे सीरीज। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड नेक्स्ट टर्म। ठीक है, ये कुछ सीक्वेंसेस दिए गए हैं जिसमें हमें अगला टर्म बताना है। ठीक है, तो सीक्वेंस जो दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में वो यह है 2, 4, 6, 8। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सबसे पहले तो एक ये चेक करेंगे कि इसका पैटर्न क्या है। तो इसमें देखो कि हर नंबर के साथ क्या हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है, मतलब जो अगला नंबर मिल रहा है वो हमें वो पिछले नंबर में 1 ऐड करके मिल रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा इसमें क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ 2, 1, 1/2, 1/4। यहाँ देखो 2 का हाफ क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। 1 का हाफ क्या हो रहा है? 1/2। 1/2 का हाफ क्या हो रहा है? 1/4। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? इसका हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 1/8। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें देखो 2, 8, 13 और 128 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे क्या हैं? 2 के फैक्टर हैं। तो अगर तुम्हें चेक करना है तो 8 का जब फैक्टर करेंगे, देखो 2 लिखा हुआ है, मतलब इसका फैक्टर 2 ही आएगा। 8 का जो फैक्टर आएगा 2 × 2 आएगा। 32 का जो फैक्टर आएगा 2 × 2 ये 5 टाइम्स होगा। ठीक है, और जब हम 128 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2 × 2 यानी 7 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 के पावर में लिखें इसको तो 2 पावर 1 होगा, ये 2 पावर 3 होगा, 2 पावर 5, 2 पावर 7, यानी जो पावर जो है वो किस क्रम में बढ़ रहे हैं? ऑड नंबर के टर्म में बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा? अगला जो पावर होगा वो क्या होगा? 2 पावर 7 के बाद आता है ऑड नंबर 9, तो ये हो जाएगा 2 पावर 9। और इसको लिख सकते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई बाई 4, 4 8 जा 32, 2 जा 8, 3 11 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 512। ठीक, अब इसमें देखो फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि -1, -3, -5, -7। यह अगर हम यहाँ से माइनस साइन हटा दे रहे हैं तो हमें 1 3 5 7 मतलब क्या मिल रहा है? ऑड नंबर का वो सीक्वेंस मिल रहा है। तो ऑड नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है तो अगला सीक्वेंस नंबर क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगला नंबर जो होगा वो होगा -9। हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। कुछ सीक्वेंस हमें गिवन है और इसके हमें 5 टर्म फाइंड करने हैं। फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करने हैं, मतलब जो हम n की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये जो सीक्वेंसेस है वो n के टर्म में है, तो जो यहाँ n की वैल्यू हम पुट करेंगे वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर पुट करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस का जो डेफिनीशन होता है वो क्या होता है, उसके जो डोमेन होते हैं वो क्या होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास an इक्वल टू गिवन है 2n - 3/6। ठीक है, अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा 2 × 1 - 3/6। 2 1 जा 2 और -3 करेंगे तो -1 आएगा और अपॉन 6 हो जाएगा। अगर हम n इक्वल टू 2 पुट करते हैं
तो ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस 3/6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6। अगर n इक्वल टू हम 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा 2 × 3 माइनस 3/6, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा 3/6 और ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है। अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो ये A4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 4 माइनस 3/6। 8 में से जब 3 जाएगा तो 5 आएगा, 5/6 हो जाएगा। अगर यानी इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं 5 पुट करते हैं, क्योंकि हमें 5 टर्म ही फाइंड करने हैं फर्स्ट। तो ये हो जाएगा A5 इक्वल टू आ जाएगा 2 × 5 माइनस 3/6, 10 माइनस 7 3 तो 7 आएगा, तो 7/6 हो जाएगा। यानी जो हमारे सीक्वेंसेस आए वो क्या आया, वो आया an इक्वल टू, ये आया 1/6 माइनस का, फिर प्लस का 1/6, फिर 1/2, फिर 5/6, फिर आया 7/6। ये हो गया। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि सेकेंड इसका जो पार्ट है वो कह रहा है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो दिया है n ब्रैकेट में n² + 5/4। तो यानी जो हमें an गिवन है, सेकेंड क्वेश्चन, इसमें an जो गिवन है वो है n² + 5/4 ये। ठीक। और हमें जो n की वैल्यू पुट करनी है 1 to 5 पुट करनी है। तो अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा ये, और यहाँ से आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आएगा, यानी आ गया 6/4 और ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 3/2। ठीक है। अगर हम n इक्वल टू अगर क्या पुट करते हैं 2 पुट करते हैं। ठीक। अगर n इक्वल टू हम यहाँ 2 पुट करते हैं तो an क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, और यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5/4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18/4। तो ये आ जाएगा 9/2। ठीक। अगर n इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा A3, और A3 मतलब यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 में 5 ऐड करेंगे आएगा 14। तो ये हो जाएगा 3 × 14/4। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 4 और 2 7 जा 7, 3 जा आ जाएगा 21/2। ठीक। अगर n इक्वल टू हम 4 पुट करते हैं तो ये A4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 21। ठीक है। अगर n इक्वल टू 5 होता है तो हो जाएगा A5 और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5/4। ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25 में 5 ऐड करेंगे 30 आएगा, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा, 150/4 और ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 75/4। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। यानी सेकंड में जो सीक्वेंस आया वो an इक्वल टू आएगा, सबसे पहला आया 3/2, फिर आया 9/2, फिर आया 21/2, उसके बाद 21, उसके बाद आया 75/4। ठीक है। जो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म ही कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल a से। ठीक है। क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि हमें an इक्वल टू गिवन है -1 पावर n-1 इंटू 5 पावर n+1। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि -1 की वैल्यू अगर मान लिया पावर -1 का जो पावर है वो अगर इवन नंबर आता है तो हमेशा साइन क्या होगी
प्लस होगी, अगर ऑड नंबर आएगा पावर में तो साइन क्या हो जाएगी 1 की माइनस रहेगी। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। जब n इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ से a1 आएगा और a1 इक्वल टू आएगा -1 पावर n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 इंटू 5 पावर 1 प्लस 1। तो यहाँ से a1 इक्वल टू आ जाएगा -1 का पावर आ जाएगा 0 इंटू 5 का पावर 2 आ जाएगा, और किसी नंबर का पावर क्या होता है 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 यानी ये आ जाएगा 25। ये हो गया। अब इसके बाद अगर n इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a2 और ये आएगा -1 पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 पावर 2 प्लस 1। तो यहाँ से आएगा -1 पावर 1 इंटू 5 पावर 3। और अभी हमने बताया था कि माइनस का पावर अगर क्या है इवन नंबर है तो प्लस होगा, ऑड नंबर है तो माइनस माइनस ही रहेगा। तो यहाँ देखो ऑड नंबर है पावर में तो ये माइनस ही रहेगा, और 5 का क्यूब होता है 125, तो ये -1 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -125। ठीक, इसके बाद अगर हम n इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो n इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a3 और ये आ जाएगा -1 पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 पावर 3 प्लस 1। तो यहाँ से आएगा -1 पावर 2 इंटू 5 पावर 4। अब यहाँ देखो -1 का पावर क्या है इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और 5 का पावर 4 जो होता है वो होगा 625। ठीक है, अब अगर हम n इक्वल टू 3 पुट करते हैं, ठीक, अगर हम अगर n इक्वल टू हम क्या पुट करें 4 पुट करें यानी 4 टर्म, तो ये हो जाएगा a4 और ये आ जाएगा -1 पावर 4 माइनस 1 इंटू 5 पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा -1 का पावर 4 माइनस 1 मतलब -1 का पावर क्या आया 3 आया इंटू 5 पावर क्या आया 5 आया। ठीक, तो अगर हम क्या करें यहाँ पे देखो ये क्या है -1 का पावर क्या है ऑड नंबर है तो ये वैल्यू क्या होगी माइनस ही रहेगी, और 5 का पावर 5 होता है 3125। ये हो गया। ठीक, अगर हम n इक्वल टू क्या पुट करें 5 पुट करें तो ये हो जाएगा, और ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगी। ठीक है, तो माइनस में 3125 आएगा। n इक्वल टू अगर 5 है तो ये हो जाएगा a5 और यहाँ से आएगा -1 पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 पावर 5 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -1 पावर 4 इंटू 5 पावर 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक इसका पावर क्या है इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा, और 5 पावर 6 इस वाले टर्म में 3125 में 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 15625। तो जो सीक्वेंस आया वो n इक्वल टू आया, फर्स्ट आया 25, फिर आया -125, फिर आया 625, फिर आया -3125, इसके बाद 15625। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सीक्वेंस।